तो एक तो महमूद भाईजान, एक शम्मी कपूर और एक देवानंद, ये 3 हमारे फेवरेट थे। आपके फेवरेट? अच्छा। और जैसे ही इनकी पिक्चरें थिएटर में लगती थी हम लोग स्कूल से गायब हो जाते थे। हर कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता आजकल, तो क्या है जिसका दिल करे डायरेक्टर बन जाता है। छोटी फिल्म बनानी, ये होता शॉर्ट है कि फिल्म। पिक्चर चलती नहीं है। जब मैंने देखा और जब मैं मनोज कुमार को ऑब्जर्व किया, आपको सर तो पूरा एक विजुअल मिल असली गया। जो मैंने सीखा है मैंने उस आदमी से सीखा। हम लोग अनाउंस करते थे, मैं अनाउंस करता था अपनी पिक्चर और बिक जाती थी मेरी ऑल इंडिया। हाँ, आपकी रेपुटेशन रेपुटेशन इतना अच्छा था, समझ में आ जाता दिखता है एक्टर को कि भैया ये आदमी को काम आता है या नहीं आता है। नहीं होता तो तो आप चढ़ जाते हो। वो सवाल के घेरे में हम कभी फंसे नहीं। सपूत मेरी पिक्चर थी, लोगों ने बोला फ्लॉप हो गई। मैंने उस पिक्चर में 1.5 करोड़ रुपया कमाया था उस वक्त। 15 से 20 पिक्चर हिंदी बना चुका हूँ और 20-25 पिक्चर भोजपुरी बना, 50 पिक्चरें बना चुका हूँ सर। मैं आज तक चल रहा हूँ। अगर फ्लॉप होता तो मैं आज तक चलता ही नहीं। तो चलिए एक बार फिर आ गया हूं मैं, और इस बार मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों को लेकर आऊंगा, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। मैं राम शेट्टी जी को भी लेकर आया, नवाब आरज़ू को भी लेकर आया, और भी ला रहा हूँ इसी कड़ी में। मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी यादें ताज़ा करूँ, जिसको हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप क्या बोलते हो, कहाँ फिल्म की आपने? सबको दिमाग में सिर्फ शक्तिमान और भीष्म पितामह ही है, पर उनको पता नहीं कि मैं 15 फिल्में पहले भी कर चुका हूँ और बाद में 60 फिल्में भी की हैं, जिसमें काफ़ी यादगार फिल्में हैं। और वो ज़माना अलग था। उन लोगों को उस ज़माने से लाने के पीछे मेरा एक और बड़ा मकसद है। आज के जितने भी, अब मुझे लगता है शायद बुरा भी मानते होंगे कि मुकेश भाई क्या हमको ही बोलते रहते हैं, आज की पीढ़ी, आज की यूथ। पर साहब बहुत फास्ट भाग रही है, गाने भी बहुत फास्ट भाग रहे हैं, म्यूजिक भी फास्ट भाग रही है। अगर कोई गाना बनता है तो वो गाना सुनने के लिए नहीं होता, नाचने के लिए होता है। मैंने देखा अक्सर कोई भी गाना जब कोई सिंगर भी गाता है स्टेज से, भीड़ भी बैठी हुई, वो हम एंजॉय करते थे सर, ये बाल खड़े हो जाते थे। आप देखो उस ज़माने के तलत महमूद से लेकर आप जितने भी हेमंत दा के, किशोर दा के, रश्फी साहब के, आज साहब किसी को कोई फिक्र नहीं है कौन सी वर्डिंग है, बीच में जो ढंग छक 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 झिंगा टक्का झुक, वो उठ के खड़े हो जाते हैं, बस उनको नाचते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या गा रहे हो। साहब ये म्यूज़िक का हाल हुआ है। तो मैं आज की यूथ को थोड़ा बहुत, जिसको हम हमेशा कहते हैं 90s का दौर, जो हमेशा कहते हैं सुनहरा दौर, 80s का दौर, उसके पहले जाओ तो सोहराब मोदी तक कमाल का दौर था। मैंने फिल्में की हैं, महाभारत के बाद 60 फिल्में की हैं। उन फिल्मों में काफ़ी फिल्में ऐसी की, आपको मालूम है, मैंने महाभारत के बाद अगर फिल्म की थी तो मैंने सौगंध, सौदागर, तहलका की थी। उसके बाद फिर मुझे लोगों ने हीरो से हटाकर अक्षय कुमार का बाप बना दिया, कहीं करिश्मा कपूर का बाप बना दिया, अजय देवगन। मैंने एक्सेप्ट किया, पर मैं हमेशा देखता था कि मेरा रोल क्या, मैंने एंजॉय किया। तो मैं उस वक्त के लोगों को, टेक्नीशियंस को स्पेशली, जैसे मैंने फाइट मास्टर्स को बुलाया उस ज़माने के, मैंने एक डायरेक्टर को बुलाया है, उनको मैं आपकी नज़रों के सामने लेकर आ रहा हूँ। और नज़र के सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम है नज़र के सामने, अक्षय कुमार के साथ। जगदीश शर्मा जी नाम है उनका। आपने बहुत फिल्में देखी हैं, उन्होंने भोजपुरी में भी कमाल की लिस्ट की फिल्में की हैं, हिंदी में बहुत सी फिल्में की हैं। आप उनकी फिल्मों के नाम मैं जब आगे बताऊंगा तो आप बोलोगे हाँ साहब, मैं उनको लेकर आया हूँ अपने सामने, अपनी नज़रों के सामने। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपको बहुत सालों के बाद मैं समझता हूँ आपसे मिले हैं। मैं यही कह रहा था थोड़ी देर पहले कि नज़रों के सामने से ओझल हो गए हैं, तो मैं उनको नज़रों के सामने से ले आया हूँ। धन्यवाद। काफ़ी सालों के बाद मैंने एक फ़ोन किया और आपने फटाक से हाँ कह दी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो जगदीश जी से मिलते हैं। जगदीश जी, मैंने बातों में सवालों के घेरों में जब ले आता हूँ किसी को, कि मैं हमेशा खुद घेरों में रहा हूँ, ये तो पहली बार है कि मैं जर्नलिस्ट बन के लोगों को पूछता हूँ। ये भी मेरा एक नया दौर, नया रूप निकल गया। मुकेश खन्ना इंटरव्यू लेता है, कैसे लेता है, सामने वाले को बोलने नहीं देता, गेस्ट को बोलने नहीं देता। मेरे को काफ़ी ये आरोप लगते हैं। मैंने कहा चुप, ये मेरी स्टाइल है, मैं गुफ्तगू करता हूँ, मैं कोई बैठ के हाथ जोड़ के ये नहीं करता हूँ, सुना है आपका कटरीना कैफ के साथ में रोमांस चल रहा था, तो आप क्या तो साहब ये है मेरे साथ, ये मैंने इनके साथ 3 फिल्में की है। नाम गिना दूँ मैं,
आप बता दीजिए कौन कौन से नाम? जज मुजरिम, जितेंद्र, सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी, मुकेश खन्ना, अरे वाह, नज़र के सामने अक्षय, अक्षय कुमार, हाँ मुकेश खन्ना, जी, और और तीसरी थी हमारी गहराई, गहराई, जो नए जो लोग थे रिलीज नहीं हो उसमें, पाई। जो उसमें release नहीं हो पंकज धीर, जो आप जानते हैं, मेरे मेरे करण बने थे, उनके लड़का था, 6 फीट 4 इंच, निकेतन धीर, निकेतन उसका नाम, जो आज काफ़ी बड़ा विलन काफी है। बड़ा विलन बना हुआ है, मैं उसको लाना भी चाहता था, वो उनमें थे। तो वो 3 फिल्में आपने हमारे साथ की हैं। तो मैं आपसे उनके बारे में भी बात करूंगा, इंडस्ट्री के बारे, खास तौर पर मेरा मेरा दौर, मेरा ध्यान और मेरा मेरा जो मैं कह सकता हूँ केंद्र होगा ये कि उस जमाने की फिल्में, आज की फिल्में आप आज भी कर रहे हैं, उसमें भी किया, कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा खंगालेंगे उसमें कि क्या होता था। तो पहले तो मैं ये तो आपका मैं सीबीआई से निकाल के क्वेश्चन निकाल के रखे आपके, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको बाद में रखे, पहले मैं आपसे कुछ पर्सनली अपने लेवल पे पूछूंगा। जगदीश जी, आप कितने सालों से इंडस्ट्री में हैं और बम्बई की पैदावार हैं या बाहर की पैदावार? मेरी पैदावार मुंबई की है। मुंबई की आप? मेरे फादर बनारस के थे, अरे बनारस। लेकिन हम बम्बई में पैदा हुए, बम्बई में बम्बई स्कूल में गए। 3 भाई? हाँ, हम लोग 4 भाई 4 थे। भाई थे, अभी फ़िलहाल 3 है, एक की एक डेथ की हो गई। death। और अच्छी फैमिली हमारी। Joint मेरे family? फादर भी साथ में रहते थे हाँ, सब? साथ में रहते थे हम लोग, कहाँ पर? और आज भी साथ में रहते आज हैं। भी रहते हैं, वेरी गुड। हाँ जी। और हमारे जो फादर थे उनको फिल्मों का शौक था, और जहाँ रहते थे उसके बगल में एक बिल्डिंग थी, मरीना गेस्ट हाउस, हाँ, मशहूर जहाँ पर बड़े बड़े हीरो लोगों ने स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल के टाइम आके और रहे। हमारे फादर की वहाँ दुकान थी दूध की, अच्छा, जहाँ लस्सी बची, तो जितने एक्टर थे वो वहीं आकर लस्सी पीते थे, और मेरे फादर को बहुत शौक था उनको और पिलाने का, पैसे भी नहीं और देते पैसे नहीं लेते थे। मेरे साथ इसलिए सुना था हमारे ये। फादर को बहुत इज्जत देते थे, हाँ। और वहीं से फादर का इंटरेस्ट बढ़ते गया। अच्छा, वो उस और वक्त इंटरेस्ट नहीं था? उन्होंने फिर 2-3 फिल्में भी बनाई। अच्छा। तो हमारा इंटरेस्ट तो बचपन से ही, मेरा इंटरेस्ट फिल्मों में था। मैं स्कूल में सारे ड्रामे लिखता भी था, डायरेक्ट भी करता अच्छा, था। फिर जब कॉलेज गया, नेशनल कॉलेज, तो अमजद खान का ग्रुप था, हाँ, तो नेशनल उस का ग्रुप अमजद के खान अंदर का हमने बहुत अमजद बड़ा खान के ग्रुप, साथ में बहुत बड़ा ग्रुप। काम किया। तो इस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। फिर फिल्म बनाने का मौका मिला, हमारे यार दोस्त जमा हो गए कि चलो एक फिल्म बनाते हैं। तो हमको एक्सपीरियंस नहीं था कि बड़ी बड़ी फिल्म बनाई जब जाए। आप हम बोलते हो तो मतलब कौन? आपके भाई भी? हमारे मेरे भाई तो साथ में थे ही मतलब आप मेरे, सब हम मेरे मतलब दोस्त लोग जो दोस्त जो स्कूल ग्रुप के बन थे, गया, ग्रुप बन जैसे एक कादर कश्मीरी करके दोस्त था मेरा। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, तो वो और मैं मिलके, हम लोग लिखते भी थे तो आप लोग- और ये भी करते। तो हम लोग ने मिलके पहले डिसाइड किया कि एक छोटी फिल्म बनाते हैं। लेकिन उस वक्त क्या था कि गुजराती फिल्मों का दौर चलता, हाँ, और भाई जी उधर काम कर रहे हाँ, थे, भाई जी वहाँ थे, किशोर। तो गुजराती फिल्मों का दौर था, और गुजराती फिल्में टैक्स फ्री हुआ करती थी। अच्छा, टैक्स भी करते थे? तो टैक्स फ्री हो जाता था और उसमें पैसे कम लगते थे। हाँ, और बचते का। हाँ, तो हमने सोचा कि छोटे पैसे से शुरू किया जाए तो एक्सपीरियंस मिल जाए। तो गुजराती से तो हमने स्टार्ट किया कैरियर गुजराती से। हाँ, तो वहाँ के बड़े डायरेक्टर थे मेहुल कुमार, मेहुल जो आज कुमार, भी बहुत yes, बड़ा आप नाम भी है। आपके साथ अभी भी हाँ हैं। जी, तो उनको लिया। और बड़ी हीरोइन थी उस वक्त गुजराती की, अरुणा ईरानी जी। अरुणा ईरानी किरण कुमार का पैर था, करेक्ट। तो उनको लेके हमने एक फिल्म बनाई। तो आपने बनाई, आप डायरेक्ट नहीं? नहीं, हमने आपने प्रोड्यूस की, अच्छा, हम आप लोगों ने एक्सपीरियंस ले रहे थे। मिलकर हाँ, बनाया। हाँ, तो हमने 2 गुजराती फिल्में बनाई, दोनों में, एक में अरुणा ईरानी किरण कुमार थे, दूसरे में भी अरुणा ईरानी किरण कुमार थे, और दोनों पिक्चरें बहुत अच्छी चली। हिट हो गई। नाम पहली याद है? पिक्चर, नाम याद है? हाँ, पहली पिक्चर जो बनाई थी हुई, वो इसका नाम था माँ बिनो सुनो संसार, माँ के बिना संसार सुनो। माँ बिनो संसार में हाँ, अच्छी। तो वो बहुत बड़ी हिट हुई। फिर दूसरी फिल्म हमने बनाई फुटपाथ निरानी, अरुणा ईरानी। अरुणा, हाँ, अच्छा, उस समय हिट थी बहुत। अब वो उन दोनों का पैर अरुणा हिट का था, पूरा राज था वो। राज था उस वक्त। तो उसके बाद में फिर जब 2 पिक्चरें बना लिए और थोड़ा पैसा हम लोग ने कमाया भी गुजराती फिल्म से, तब हम हिंदी पिक्चर में आ गए। ये सब गुजरात में करते थे शूट? हाँ, 2 पिक्चर गुजरात में ही, पूरा वही शूट बड़ौदा करते थे, में, बड़ौदा में, सूरत, अहमदाबाद वगैरह स्टूडियो था, वहीं पर पूरी हाँ, पिक्चर बनती स्टूडियो थी, बड़ा में। क्योंकि वहाँ बनाने से टैक्स फ्री मिलता था। डेफिनेटली। अच्छा, वो आपको तभी तो मिलेगा। हाँ, तो वहीं जाके बनाते थे, और बहुत फैसिलिटी बहुत थी, और फिल्में भी अच्छी बन गई। उसके बाद हम लोग ने हिंदी में कदम रखा। हमारी पहली पिक्चर थी लव मैरिज, जिसमें अनिल कपूर और मीनाक्षी थी। रियली? हाँ, अच्छा। तो ये कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें महमूद भाई, जगदीप भाई, असरानी, यानी जितने कैरेक्टर थे हमने सबको लिया था। एक्चुअली हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे, मैं और कादर साथ में ही पढ़ते थे,
तो एक तो महमूद भाईजान, एक शम्मी कपूर और एक देव आनंद, ये 3 हमारे फेवरेट थे। आपके फेवरेट? अच्छा। और जैसे ही इनकी पिक्चरें थिएटर में लगती थी हम लोग स्कूल से गायब हो जाते थे। तो हमको बंक मार के। हाँ, तो हमको बहुत शौक था कि इनकी पिक्चरें देखें। मॉर्निंग शो में देखते होंगे भाई जाके। हाँ, नहीं स्कूल के 9 बजे की स्कूल थी, हम लोग भाग जाते थे। मतलब कहाँ? नाज स्वास्तिक? एक नहीं, यहाँ लीडो सिनेमा हुआ करता लीडो, था। हाँ लीडो इधर लीडो, बैंड्रा टकीज और ये सब था। हम लोग बैंड्रा के थे ना, हम लोग बैंड्रा में थे ना, हम लोग देखते थे वहां जाके। हाँ, हम लोग बैंड्रा में थे, तो वो सारी पिक्चरें उनकी देखते थे। तो बचपन से हमारे दिमाग में ये सब बसे हुए थे। इसीलिए तो जैसा हमने पहली पिक्चर बनाई तो हमने महमूद भाईजान को लिया। दूसरी पिक्चर हमने बनाई करमदाता, शम्मी कपूर, मिथुन, अमृता सिंह, तो हमने उसमें शम्मी कपूर को ले आए। तो हमारी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी होती गई। तो उसके साथ में क्या हम लोग स्कूल में ड्रामा करते थे, लिखते थे। शम्मी जी उस वक्त या शम्मी जी फादर का रोल करते थे, फादर का रोल करते थे। तो वो करने के बाद में फिर हम लोग लिखते भी थे, तो फिर हमारा ये हुआ कि चलो एक पिक्चर हम खुद डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तक नहीं की थी। हमने एक्सपीरियंस ले लिया था पूरा। जैसे लव मैरिज किससे करो? हाँ, लव मैरिज मेहुल कुमार ने किया था। मेहुल कुमार को पकड़ के रखा। हाँ, फिर करमदाता हम लोग शशिलाल नायर के साथ किए थे। शशिलाल नायर बहुत हाँ, बहुत नए थे वो भी। नए हम लोग हमेशा नए लोगों के साथ ही काम करते थे। लेकिन नाम हो गया था, नाम हो गया था उनका, बहुत नाम हो गया था। और क्या है कि इनके साथ काम करते करते हम अपनी भी ट्रेनिंग ले रहे थे साथ में, हाथ सफाई हो जाती थी। फिर हमने हिम्मत करके कहा चलो हम डरे। हिम्मत करके हमने लश्कर फिल्म की कहानी लिखी थी। एक फिल्म आई थी डेथ विश, हाँ, चार्ल्स तो ब्राउन उसी के चार्ल्स ब्राउन की, उसी को मद्देनजर रख के हमने कहानी किसको बनाई थी। हीरो? तो हमने देव आनंद को हीरो बनाया, क्योंकि हम लोग को हाँ, हम लोग का ये था कि भैया देव आनंद की, जब देव साहब से मिले हम लोग जाके और देव साहब को नैरेट किया कहानी, तो उनको कहानी बहुत अच्छी लगी और वो इमीडिएट तैयार हो गए। तो हमारा पहला जो सफर था, मैं और कादर दोनों मिलके बनाए थे, जगदीश कादर के नाम से। आपने देव साहब को दिया, वो अपने स्टाइल से कर गए। हाँ, लेकिन हमने क्या सोचा था कि चार्ल्स ब्रॉन्सन एक एक्शन हीरो था, रफ हीरो और देव साहब हमारे रोमांटिक हीरो थे। पूछो ना। हाँ, तो हमने क्या किया कि देव साहब के साथ में 4 लड़के डाल दिए थे। एक टीम बना लिया था। अच्छा, लीड करते टीम बना लिया था, जिसमें ये गाइड करते थे और ये चारों लड़ते थे। डेथ विश मेरे ख्याल से वो रिवेंज या कानून की व्यवस्था को सबको उड़ाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर बनाया था। तो नए थे जब आदित्य पंचोली, हेमंत बिरजे, जावेद जाफरी, अच्छा ये 4 हेमंत, ये अपना सुमित सहगल, ये 4 नए थे, नए लड़के थे, नए लड़के थे। अभी आपको मैं मुकेश जी बताना चाहता हूँ कि उस वक्त आपका महाभारत लग गई थी और आपका नाम बहुत हो गया था। हाँ, मतलब 90s के बाद। तो मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर था जो नेगेटिव कैरेक्टर था, और मतलब पिक्चर का पूरा सेंट्रल कैरेक्टर बोलो तो देवानंद के बाद में ये कैरेक्टर का ये था, और हमारे दिमाग में मुकेश खन्ना जी थे। अच्छा, पकड़े। बट उस वक्त आप कहीं फॉरेन में या कहीं चले गए थे। अच्छा, मैं अब यहाँ थे नहीं। तो बहुत कोशिश की आपसे मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। विलन करता उस वक्त आप नहीं करते थे, लेकिन हमारे दिमाग में वो इमेज था आपके एक बहुत बड़ा वो कैरेक्टर होगा। सर, मैं आपको जब वो एंट्री लेगा मेरे ये इमेज पता है क्या? आप पहले नहीं है, मनमोहन देसाई फोन आया, महाभारत खत्म हुई और फोन आया, मुकेश को पूछो मेन विलन करोगे? मैंने कहा यार एक पॉजिटिव कैरेक्टर को, वाइट कैरेक्टर को तब दे रहे। सबने बोला, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं विलन नहीं करता। बोला, मैंने कहा क्यों ले रहे हैं? बोला वो हीरो साइन होते हैं, विलन साइन नहीं होता। मिठुन एक तरफ, जितेंद्र इधर, उसके सामने बीजों पितामह मुकेश के अंदर ये लड़का खड़ा करेगा। आई थिंक आपके दिमाग में वही था कि सामने खड़ा। तो हमारे तब फिर हमने गुजराती में किरण जी के साथ काम किया था, तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो फिर हमने किरण जी को, अच्छा वो किरण जी को रोल दिया, पूरा गेटअप बेटअप, ये वो वाइट ड्रेस और दाढ़ी बाड़ी, ये वो। गुजराती में विलन ही करना शुरू किया। गुजराती में हीरो थे वो। हीरो थे, हाँ। लेकिन बाद में जाके दूसरी इमेज में, दूसरी टाइम शायद वो विलन भी बने। शायद स्टार्ट में बने थे विलन, स्टार्ट में थे, फिर हीरो बन गए थे वो। हाँ, करेक्ट। जो पर्सनालिटी उनकी थी वो हीरो के लायक। हाँ, हीरो के लायक। तो उसको हमने वो जो रोल आपके लिए सोचा था, हमने उनको दे दिया। आपसे मुलाकात ही नहीं हुई क्योंकि आप थे नहीं, मैं उस कंट्री में नहीं, कंट्री में ही नहीं थे। ओके, फिर और उसका ये हुआ कि किरण जी ने जो रोल किया, किसने? किरण जी ने वो जो रोल किया, उसके बाद में उन्होंने पलट के नहीं देखा। एक तो उनकी लग गई थी वो लोटिया पठान,
हाँ वो तेजाब, तेजाब और में। एक हमारी पिक्चर थी अच्छा। जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके बाद वो विलन उसके बाद में तो उन्होंने देखा नहीं, उसके बाद तो बहुत बड़े विलन हो क्या गए बात है, क्या थे, कमाल ये थे, बड़े अच्छे आदमी हैं। बड़े मैं- अच्छे मेरे से आदमी मेरे थे, मेरे से अच्छे रिलेशन भाई बहुत जी, अच्छे रिलेशन। भाई यानी मैंने उनको अपने ये आर्यमान में मेन वो बनाया उनको गुरु। उनका तो ऐसा था कि सर इतने अच्छे थे कि एक बार जो उनके साथ काम करे या तो वो दोबारा उसको जरूर जो, लेते जो थे। नाम भाई जी दिया गया है ना, हाँ। वो भाई जी का नाम को सार्थक करते बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उसके बाद जितनी भी हिंदी फिल्में बनाई, थे। आपने लिए इवन नजर के तो सामने हर पिक्चर या के अंदर मेरे सामने भी हाँ, जज मुझे नहीं, जज मुझे नहीं, नजर के सामने में जज शायद मुजरिम में भी थे अच्छा, वही। उसमें भी थे। हाँ, करेक्ट। तो मेरी हर पिक्चर के अंदर किरण कुमार हुआ करते थे, क्या उनके बिगड़ में काम नहीं करता था। क्या बात है, क्या बात एक क्या रेपो हो जाता है ना सर। डेफिनेटली मजा एक तब बहुत आता है अच्छा काम आता है, करने को जब आपकी पसंद का आदमी भी हो और आपकी हाँ, तरह बिल्कुल रिलेशन हो तो मजा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ में भी ऐसा हुआ जो मेरे रोल साथ भी बना, किया था, एक बना, दो वो तीन बना। कमाल रोल बना हुआ था, तो हमने आपको अप्रोच किया। पर अभी एक इंटरेस्टिंग बात बन गई, हाँ। आपने मेरे को मेरी 79 80 में महाभारत बन के रिलीज हो गई, आपकी फिल्में आई होंगी 85 के आसपास, तो आपने वो फिल्म जो मेरे को नहीं दी आपने, डेथ विश, फिर आपने मुझे सेकंड टाइम कैसे सोचा? नहीं, आप आपने तो कौन सी दिमाग में फिल्म? थे आपका। कौन सी फिल्म? क्या था आई थिंक नजर के सामने पहले। कि क्या था कि मुकेश खन्ना एक दिमाग में बैठा हुआ था, और एक ये बताऊं कि मैं आपका फैन था। अरे क्या बात कर। हाँ, तो मुझे चाहिए था कि मैं कहीं ना कहीं इनको लेकर आऊं। फिर मुझे पता चला कि नेगेटिव नहीं हाँ, करेंगे, negative तो फिर मैं वो रोल ढूंढता था कि जो आपको सूट हुए। तो कौन और सी? जब मुझे रोल मिला नजर के सामने, जब मैंने स्क्रिप्ट मैं सुनी, तो शरबत हाँ बेचने वाला हाँ, पठान था शायद, कश्मीर का पठान था। कश्मीर का पठान, हाँ, गाना वाना भी गाया मैंने। गाना अच्छा, वो वाना फिर आपने पिक्चर मेरे ऐसी को है। वहाँ पकड़ा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, तब मैंने आपका अप्रोच किया, आपको सुनाया, आपने देखा, फिर और आपने अक्षय मेरी कुमार पिक्चर साथ भी में थे। देखी हाँ, जाके। हाँ, आपकी फिल्म शिवराम बनाया था मैंने, तो शिवराम आपने बनाया था। जाके देखी। फिर उसके बाद में आपके साथ में जज मुजरिम किया, उसमें एक बहुत मंगल का रोल था, बहुत कमाल रोल था। बहुत वो कमाल का रोल था। जो तीन हीरो थे मेरे तीन हीरो थे उसमें, उसके अंदर। हाँ, जितेंद्र, आप और सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी। हाँ, मेरे को याद तीनों है। मतलब इम्पोर्टेंट था, जो क्लाइमेक्स में हमने अच्छी फिल्म तीनों थी, क्रिएट बहुत किया। बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया पिक्चर, बहुत चली थी वो बहुत पिक्चर, चली थी उसमें। उससे बहुत नाम हो गया था तभी मेरा। जीतू भाई पहली बार मेरे साथ उसी फिल्म में कॉन्टैक्ट में हाँ, आए थे। जितेंद्र ठीक जीतू है, साहब। तो सर ये तो हमने शुरुआत कर ली अपनी तरफ से। मैं समझता हूँ ऐसी बहुत सी बातें और भी आएंगी। मैं समझ गया कि आप मुंबई के वासी हो, आपने कोई स्ट्रगल नहीं किया मुंबई में आने को, क्योंकि हर आदमी की कहानी आपके घर के नज़दीक वाले मरीना हाउस से शुरू होती है। हम वहाँ आए थे, कई लोग बोल के गए मेरे को यहाँ, सर हमारा बोरिया बिस्तर उठा के फेंक देते थे, क्योंकि हमने पैसा नहीं भरा होता था, स्ट्रगल करते मेरे थे। फादर हमेशा सबको हेल्प करते थे। तभी मैंने पूछा पैसे नहीं देते होंगे, हाँ, क्योंकि वो थे स्ट्रगलर, हाँ। उनको बेचारे को, और वो भाड़े पे रह लेते हैं, चलो ये दे दे अगले टाइम। और एक मरीना बहुत मशहूर था वो गेस्ट हाउस, वो रखने वाले को भी वही था, मतलब कि भी आओ इधर रहो, हाँ। और सबको हेल्प भी करता वो हो। कुछ लोग लक्की समझते थे उसको, कि जो वहां से निकलता है, कि वो धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, ये सब, वो भी nearly ऐसे सब गुजर- सब ये उस भी वक्त, गुजरते। सलीम साहब, अरे अच्छा, सब बहुत बड़े बड़े लोग आकर गए वहां पर। क्या बात, चलो किस्मत की बात है। तो अभी मैं सोचा थोड़ा ऑफिशियल स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डायरेक्शन सीखी थी, डायरेक्टर बनने की पहली चिंगारी कहाँ से लगी? आई थिंक मेरे फादर ने बनाई थी पिक्चर, कोई फादर पहली फिल्म उसमें मैं असिस्टेंट था, असिस्टेंट क्या? अप्रेंटिस था। हमने एक फिल्म बनाई थी, जिंदगी जिंदगी, जिंदगी जिंदगी। जिसमें सुनील दत्त, वहीदा रहमान, अशोक कुमार वगैरह थे। रियली? हाँ, और उसके डायरेक्टर थे तपन सिन्हा, जो बंगाल के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो जब वो आए थे तो मैं अप्रेंटिस बन के उसमें साथ काम किया था। तो हम लोग 5-6 असिस्टेंट थे। जैसी जैसी फिल्म बनते गई, एक एक असिस्टेंट कम होते गया। एंड में ये हुआ कि मैं अकेला था और एक डायलॉग राइटर थे। तो मैंने मतलब जो बचपन से मेरे दिल में था वो मुझे मिल गया था। मिल गया आपको? तो वो मैं अंदर घुस गया था। तो सारी चीजें, फिर क्लैब से लेके, कंटिन्यूटी से लेके, एवरीथिंग में डिपार्टमेंट देख लिया, तो उसके कैप्टन बन गए आप। हाँ, तो वो पूरा मैंने स्टडी ये किया। होता है हमारी इंडस्ट्री में। देखिए मैं आपको बता दूं सुनने वालों को, हमारी इंडस्ट्री में कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ऑफकोर्स FTI से मैं भी निकला हूँ, एक्टिंग सिखाई जाती है। आजकल तो डायरेक्शन भी हमारे FTI में चलता है। बट साहब असली स्कूल, दिलीप साहब किसी स्कूल के नहीं थे, राज कपूर किसी स्कूल के नहीं थे। इवन ऋषि कपूर जी को जब एडमिशन नहीं मिला FTI में, मेरे को याद है वो एक केसा हुआ था, उन्होंने SSC शायद पास नहीं की थी, तो और वहाँ पर था कि SSC पास कर नहीं लेते, और भड़क गए थे, बोला हमको नहीं चाहिए FTI, आई एम फ्रॉम राज कपूर इंस्टीट्यूट, है ना। तो एक हर घराना इंस्टीट्यूट, हर घराने सीखने की एक प्लेटफॉर्म होता था। कोई किसी का असिस्टेंट बन के सीख जाता था, कोई जैसे इन्होंने कहा मैं कहाँ से कहाँ करके मेरे को जिन पे बहुत वो था उनको बुला के उनके साथ काम करके, ये होती है इन लोगों की
क्लासेस, पहली क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, क्लैप से जैसे बता रहे हैं आपने, सब काम किया होगा उसमें। बिल्कुल। मेन काम मैंने जैसे सीखा। बताइए इसमें काम क्या क्या होते हैं, इस तरह पब्लिक को बता दें। हाँ। काम कितने होते हैं? एक अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, एक एक्टर एक एक्ट्रेस है, आप डायरेक्टर है, कैमरामैन आ गया, इसके अलावा और भी छोटे छोटे कितने काम होते हैं? जरा एक इनको नहीं, दीजिए। क्या होता है कि असिस्टेंट जो थे उनका काम होता है, एक तो कहानी पर बैठो डायरेक्टर के साथ डायरेक्टर में के पूरा assistant। समझो क्या है क्या नहीं, और सेट पर सब चीज़ किस तरह से है, Continuity अरेंज कैसा, क्या maintain हो। कंटिन्यूटी पूरा मेंटेन करो। पूरा लिखना पड़ता था कि भैया क्या कपड़े पहने हैं, और इसके हाँ, बाद में तो जो सीन होगा उसमें वही कपड़े होने वही होने चाहिए। चाहिए। तो वो सारी कंटिन्यूटी एक कंटिन्यूटी का बनाने वाला आदमी बिल्कुल एक बहुत बहुत जरूरी होता था। एक होता था, स्टोरी को वो हाँ। पढ़ के सुनाता था, बिल्कुल। एक्टर मिस्टेक नहीं कर रहा है, नहीं ये हाँ, वाला वर्ड ये है, नहीं, ये दो। जो डायलॉग्स होते थे ये थे। तीसरे तो ये ड्रेस सारी छोटी छोटी चीजें बहुत होती थी। वो जो असिस्टेंट सीखता था डायरेक्टर बनने के लिए, बहुत सी, मतलब हर कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता। आजकल तो क्या है, जिसका दिल करे डायरेक्टर बन जाता है। छोटी फिल्म वो बना ये ली, होता शॉर्ट है कि फिल्म। पिक्चर चलती नहीं है, फिर वो खत्म हो जाता है। मतलब उसने मेरा क्या department हुआ नहीं कि जब देखे। मैंने हमारी पिक्चर कंप्लीट हुई, इसके बाद में हमारे कैमरामैन थे नरीमन ईरानी, हाँ, जो मेरे बस। फादर के पार्टनर थे। अच्छा, तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि चलो मैं तुमको, वो उस वक्त कर रहे थे, साइन किया था उन्होंने मनोज कुमार की शोर श्योर फिल्म। शोर किया था। तो मुझे बोले चलो मैं तुमको मनोज कुमार के पास लगा देता हूँ एज एन असिस्टेंट, बहुत सीखोगे तुम। बस। तो बहुत काबिल डायरेक्टर है वो। Correct। तो मनोज जी का बहुत बड़ा नाम था, उपकार, पूरा पश्चिम। पूरा पश्चिम। तो गया मैं, लेकिन वहाँ जब पहुँचा मुकेश जी, तो वहाँ मैंने देखा कि 8 असिस्टेंट थे उनके, होंगे यार। और सब बड़े बाप के बेटे अच्छा, गाड़ियों में आते थे, और उनके शौक भी ये थे, कपड़े वपड़े। हाँ, तो मुझे नरीमन दादा ने बोला कि देखो बेटा, तुम अगर इनके साथ में रहोगे तो बिगड़ जाओगे। बिगड़ जाओगे। तो आप एक काम करो, आप मेरे पीछे खड़े रहो, और आप सिर्फ मनोज कुमार को ऑब्जर्व करो वो क्या कि ये क्या करता है, क्या करता है पूरा दिन, कैसा काम करता है। असिस्टेंट बन के समझ लो कि तुम असिस्टेंट ही हो, ग्रुप में मत घुसो, ग्रुप में मत घुसो। फिर उठना बैठना पड़ेगा हाँ। साथ में। तो मैं क्या करता, उन्होंने मुझे वो पहले लाइट मापी आती थी ना, हाँ, लाइट मीटर होता था, मीटर होता तो मीटर थमा दिया था ताकि मैं भागू नहीं। पहले तो मैं नर्वस हो गया, यार मैं असिस्टेंट बनने आया, मुझे मुझे कहाँ क्या लाइट के बना- पास लेकिन फिर जब मैंने देखा और जब मैं मनोज कुमार को ऑब्जर्व किया, आपको सर तो पूरा एक असली vision मिल असली जो मैंने सीखा है, मैंने उस आदमी से सीखा है। डेफिनेटली कमाल का। क्या कमाल का आदमी, जो एक 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 शॉट लगाते थे, फ्रेम, एक एक फ्रेमिंग उनकी जो होती थी, और बहुत कमाल, मतलब उनका एक उसका एक मैंने हर सीख फ्रेम में लिया। दिखता है काम किया। हाँ, उनका एक ये था, गाने का पिक्चराइजेशन उनका स्पेशली। एक मैंने वो उनसे सीखा ये कि कैमरा अगर स्टिल है तो आर्टिस्ट को घुमाओ, ओके, और अगर कैमरा को आप घुमा रहे हो तो आर्टिस्ट को या तो ये राउंड रखो। ट्रॉली लगा दो, हाँ, आर्टिस्ट को ये स्टिल कर दो। आर्टिस्ट को वहीं रखो। ये सीखा तो वो आपने दो तीन चीजें जो थी वो मैंने उनकी, आज भी मैं अपनी पिक्चरों के अंदर वो डाल देता हूँ। अब मेरा सीक्रेट बताता हूँ कि मैं एक मनोज जी और एक विजय आनंद के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, गोल्डी जी मिला गोल्डी नहीं। जी के कारण, लेकिन उनकी फिल्में देखता हूँ। हाँ, कमाल की। तो मैं आज जाता हूँ किसी फिल्म की शूटिंग करने, तो पहले इन दोनों की पिक्चरें रात भर देखता हूँ बैठ के। इंस्पिरेशन मैं वहां से लेके फिर मैं फिल्म ये करता। तो मेरे बहुत से शॉट्स जो होते हैं वो तो मनोज कुमार and मनोज कुमार गोल्डी, और गोल्डी जी, क्या बात उनको है, मैं right गुरु people, मानता हूँ, right उनको गुरु मानता हूँ अपना। और उसी से आगे हमेशा inspire- आज भी मैं उनको फॉलो करता हूँ। कमाल ये है सर। मुझे ये हिसाब से कि गोल्डी के जैसा स्क्रीन पे राइटर और कोई नहीं, टेकिंग कोई नहीं, कोई नहीं, कोई और suspense मनोज जी के create जैसा जो करना। शॉट लगाते थे और जो मनोज लिखते कुमार थे, स्पेशली सॉन्ग्स कमाल काका सॉन्ग ठाकुर, पिक्चर हाँ, वो डायरेक्ट या। डांस मास्टर के डांस ऊपर में नहीं कुछ नहीं, डिपेंड काका करते थे, ठाकुर बिल्कुल की, नहीं। काका ठाकुर आप जानते थे क्या हाँ। मैन। सर मुझे पता लाले, मैं कोई हेमा मालिनी थी और फिल्म कर रहा था उनकी, जो आई थिंक क्रांति होगी, लेटा पड़ा हूँ मुकेश कैमरा लेके, और हेमा जी यहाँ से मेरे वहाँ जा रही हैं, मनोज कुमार यहाँ से वहाँ जा रहा है, और ऐसे ऐसे शॉट, हल्का वो हट, वो बैलगाड़ी का वो ऊपर जाता है, कैमरा नीचे आता है, ये मनोज कुमार। हाँ, मनोज कुमार, कौन बिल्कुल करता है? बिल्कुल 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 कमाल कमाल आदमी थे। तभी तो गाने बने, तभी तो उनके यादगार गाने हैं। आजकल भी सुनो उनके गाने, अरे बहुत कमाल जब गाने। जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे दिमाग में आया था कि मैं उसको रिक्रिएट करूं, हिम्मत कर रहा था, बीच में देखा भी उसको, वो क्या गाना बना था। जब जीरो दिया मेरे भारत में, भारत ने मेरे भारत ने, और जो ट्रॉली और जो वहां पर जाके शूट करना, कमाल का गाना था कि है प्रीत हमारी रीत यहाँ की, प्रीत यहाँ की। बहुत बहुत तो यू आर राइट, ही और इनफैक्ट मुझे, मैं बता दूं, आपने तो बात उठा दी, मुझे अफसोस हुआ, मैं उनसे मिलना चाहता था, क्योंकि मैंने उनके साथ आई थिंक
मैदानी जंग की थी एक फिल्म, केसी बुकाड़िया की, और मेरे को भी मक्केश ऐसा बोलते थे, तो मैं उनको बुलाना चाहता था यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, उनके घर जाकर। उनके घर जाना पड़ता था क्योंकि उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि ज्यादा घूमते फिरते नहीं थे। मैं जाने चाहता था। अब धर्म जी को पकड़ रहा हूँ मैं, तो मनोज जी को मैं मिस कर गया। मेरे को था कि लास्ट दिनों में मैं मिलूं, पूछूं उनके यहाँ जाना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो उनके विज्ञान भवन में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया, राष्ट्रपति खड़े थे, नाम उनका अनाउंस हुआ, मैं चेयरमैन चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का था, तो मैं भी बैठा था हॉल में, तो उनको बुलाया गया दादा साहब फाल्के, तो मैं वेट कर रहा था कहाँ से आएंगे, पीछे से व्हील चेयर में लेकर आए उसको। उनको थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रॉब्लम था, वो भी था, और तबीयत शायद उस जमाने तो आए जब वहाँ पर उनको उन्होंने हाथ, तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा काय को लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड पहले क्यों नहीं देते कि आदमी एंजॉय करे लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। देखो कितने भी दादा साहब फाल्के अवार्ड है, सेकंड नेक्स्ट ईयर मर गए। तो मेरे एक बात बोला तो इधर से रिएक्शन आया, तो मैंने देखा नहीं, वो शशि बैठी थी उनकी वाइफ, उन्होंने मेरी बात सुनी कि पहले क्यों नहीं देते, टर्न करके देखा तो उसको भी सुना गया, मुकेश जी बात तो ठीक कह रहे हैं आदमी, हालांकि वो जिए बिल्कुल लेकिन एंजॉय तो करे, आप दे दो उनको, परफॉर्मेंस किया, बहुत कुछ किया, आप मरने के पहले 2 दिन पहले। सो ये मनोज जी थे। आपकी फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जितेंद्र जैसे सितारे थे। क्या कभी सेट पर बड़े स्टार्स के स्टारडम से डायरेक्शन करना मुश्किल हो गया? कोई स्टार था उस समय जिसने आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट किया हो? मुकेश जी, आर्ग्यूमेंट आपने भी काम किया है, मैंने भी काम किया, क्योंकि हम लोग अपने काम में इतने सक्षम थे कि और क्लियर थे। हाँ, क्लियर थे, और जब भी कोई एक्टर हमसे कोई सवाल करता था तो हम उसको बराबर समझा देते थे, आपके पास जवाब भी था सर। तो आप भी एक्टर है, आप समझ जाते हैं कि एक डायलॉग में आप समझ जाते हैं कि इसको काम आता है या नहीं। सर दिखता है, समझ में आ जाता है, दिखता है एक्टर को कि भैया ये आदमी को काम आता है या नहीं आता है। नहीं होता तो आप चढ़ जाते हो। सवाल के घेरे में हम कभी फंसे नहीं। अच्छा, एक देव साहब को शौक था कि ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, तो अगर ये कर रहा है तो मैं क्यों खड़ा हूँ। वो एक ही आदमी ने सवाल किया था, और हम उनको पूरी तरह से कन्विंस किया, हक था। नहीं, वो पूछते थे अपने नॉलेज के लिए, और हम बहुत क्लियर थे। देव साहब के साथ में तो क्या सर, पहली पिक्चर थी, और हम लोग के बचपन के में थे आपके। तो पहला दिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब उनकी डेट हमको मिली कि 1 तारीख को शूटिंग करनी है, तो हम 2 दिन पहले लोकेशन पर पहुंच गए थे कैमरामैन को लेके, और पूरा पहला शॉट देव साहब कैसे इंटर करेंगे, और पहला हमारा मतलब पूरा होमवर्क किया हम लोग ने, पूरा बैठ के, आधा दिन पूरा बैठ के, वो लोकेशन का आधा भाड़ा भी दिया हमने। अरे वाह, कि नहीं, पूरा कैमरामैन को साथ में ले जाके आपको ये था कि देव साहब है, और पता कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो पहली पिक्चर, तो वो हमने पूरा होमवर्क किया था। जैसे ही देव साहब आए तो फट तो वो समझ गए कि नहीं, बच्चों को काम आता है, हवा में नहीं कर रहे, काम आता है। फिल्म के कंप्लीशन में बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ही वाज वेरी हैप्पी हर जगह। देव साहब को हम लोग एकदम, एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, बोलिए साहब, बोलिए। कि किरण कुमार उस वक्त नए थे, विलन बने थे, और देव साहब थे। तो इन दोनों का एक कन्फ्रंटेशन सीन था, जिसमें एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखा रहे थे। तो पहला हम लोगों ने किरण कुमार का शॉट लगाया, और किरण जी ने उनका बैक था, किरण जी ने डायलॉग बोले, बहुत हेवी डायलॉग थे, बोल के, और जहां मैंने कट बोला कि सारा यूनिट ताली बजाने लगा इसके डायलॉग पे। तो एज ए डायरेक्टर मुझे लगा कि यार इसके बाद देव साहब का डायलॉग है, और देव साहब के डायलॉग के ऊपर अगर किसी ने ताली नहीं बजाई तो गड़बड़ हो जाएगा, उनको बुरा लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम तो फैन थे, देव साहब के डायलॉग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट देव साहब वाज ए रोमांटिक हीरो। ही वाज नॉट दैट कि उनके डायलॉग पे क्लैप मिले, जैसे आप लोग आपके डायलॉग के ऊपर क्लैप मिलते थे, तो वो बात उनमें नहीं थी। तो मैं क्या किया कि जब शॉट का लाइटिंग लगाए, उनके शॉट लगाने गए, तो मैं ऐसा घूम गया चारों तरफ, सारे तरफ घूम के सारे अपने यूनिट के आदमी लोग को बोलते गया कि जैसे मैं कट बोलूं ताली मारना, जैसे मैं कट बोलूं ताली मारना, और सब लोग रेडी थे। और शॉट लगाया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता था कि देव साहब अच्छा बोले। देव साहब ने बहुत कमाल शॉट दिया,
कमाल शॉट दिया और मैंने कट बोला, इसके बाद जो तालियां बजी है, आपको बोलने की जरूरत भी बोलनी नहीं पड़ी और तालियां बजी है जोर से, वो रियली बजी, रियली बोलने बजी। की वजह जब तालियां बजी और सब लोग इतने खुश हो गए, देव साहब बहुत खुश हो गए, तो हम लोग को ज़्यादा, तो इस तरह से हम लोग क्या आर्टिस्ट को संभालते थे कि इसको बुरा नहीं लगे या इसको ये नीचापन नहीं इसको आए, ये नहीं सोचे कि बड़े के सामने मुझे छोटा कर दिया या छोटे के सामने बड़ा कर दिया। तो दिस वे वी वर्कड। मैंने पूरी अपनी आज तक मैं उसी तरह से काम कर रहा हूँ, तो मुझे कभी किसी एक्टर से शिकायत नहीं आई। सर आगे बढ़ते हैं। आपकी फिल्मों में ये तो हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम आपने बता दिया। बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से आपकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर, मेरी भी कई फिल्में फ्लॉप डिजास्टर कही जाती है, मैं कई बार देखता हूँ अपने यूट्यूब में, फ्लॉप मुकेश जी की फिल्म फ्लॉप, मुकेश जी की फिल्म हिट, माइल्ड हिट। तो आपको उन्होंने दिया होगा कि आपकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर दर्ज हुई हैं। आंकड़े मैनिपुलेट किए गए थे या ये फ्लॉप दबाव आप पर कभी हावी हुआ, या आपको क्या लगता कि ऐसा दिखा सर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि फ्लॉप और हिट का परिभाषा क्या है, क्योंकि मैंने जितनी भी फिल्में बनाया मेरे पैसे कवर हो गए, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कमा लिया। क्योंकि अगर मेरी पिक्चर से नुकसान होता तो मेरी अगली पिक्चर खरीदता नहीं था कोई। कौन नहीं खरीदता? कोई नहीं। मेरी पिक्चर अनाउंस होते ही बिक जाती थी सर। तो मुझे ये है कि लंबी नहीं चली, सिल्वर जुबली नहीं हुई, गोल्डन जुबली नहीं हुई, बट 4-5 हफ्ते कवर करके सब पिक्चर कवर करी मेरी। तो मेरी मुझे हिसाब से लगा कि एवरेज पिक्चर हुई मेरी। अब जैसे सपूत मेरी पिक्चर थी, लोगों ने बोला फ्लॉप हो गई, मैंने उस पिक्चर में 1.5 करोड़ रुपया कमाया था उस वक्त। अच्छा, उस वक्त 95 की बात है ये, 95-96 में, कि 1.5 करोड़ का आज का कितना फर्क है, बहुत मतलब। तो उस वक्त 1.5 करोड़ रुपया कमाया था मैंने, और मुझे ये दे दिया कि यार ये तो फ्लॉप हो गई पिक्चर। तो गलत लिखा। हालांकि तो ये मैं समझ में आज तक नहीं आया मेरे। सारे डिस्ट्रीब्यूटरों ने कमाया पैसा, खूब पैसा कमाया दबाकर सपूत पिक्चर में, लेकिन पता नहीं लिखने वाले ये हम लोग नहीं सर, ये लोग व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में सेंसेशनल बातें करते हैं। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, बिलीव नहीं करने का। तो मेरे हिसाब से कि भैया मेरी सारी पिक्चर एवरेज, इसलिए मैं आज तक मुकेश जी तकरीबन 15 से 20 पिक्चर हिंदी बना चुका हूँ और 20-25 पिक्चर भोजपुरी बना, 50 पिक्चरें बना चुका हूँ सर मैं आज। और अगर आप फ्लॉप होते तो मैं चला गया होता। आज भी मेरी पिक्चर है, अब मैं भोजपुरी में शिफ्ट हो गया हूँ। में हिट हुए आप? हाँ, भोजपुरी में मेरा नाम पूछ लेना कि वन ऑफ द डायरेक्टरों में मेरा नाम आता है, 3-4 डायरेक्टरों में मेरा नाम आता है, और सारी बड़ी फिल्में मैंने ही बनाई। 4-5 नाम गिना दीजिए पब्लिक के लिए। हाँ, मेरी सबसे पहली पिक्चर थी उठाई ले घूंघटा चांद देख ले। उठाई ले घूंघटा चांद देख ले। हाँ, okay। ये रवि किशन और भाग्यश्री जो यहाँ हिट हुई थी, उनको मैं ले गया था पहली बार भोजपुरी फिल्म में। उनको जब कहानी सुनाया तो बहुत पसंद आई और वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। फिर रंगबाज दरोगा एक थी मेरी पिक्चर, रंगबाज दरोगा, हाँ, वो बड़ी हिट थी। उसके बाद में एक पिक्चर मैंने बनाया था दिनेश लाल यादव को लेके, मृत्युंजय। ये फिल्म मुझे सिप्पी साहब ने दी थी, NN-सिप्पी के लड़के परवेज सिप्पी थे। वो उनको भोजपुरी पिक्चर बनानी थी, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बनाई। उनकी एक पिक्चर थी गजब, धर्मेंद्र दांत की। उस पिक्चर को मैंने रिमेक किया। अच्छा, उस पिक्चर को भोजपुरी में रिमेक किया था, अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किया था। परवेज सिप्पी ने जब पिक्चर कंप्लीट हुई तो आकर बोला मुझे ये अकेले बैठ के देखना है पिक्चर। तो अकेले थिएटर में बैठ के उन्होंने प्रीव्यू थिएटर में बैठ के देखा। हम लोग सब बाहर बैठे हुए थे। अच्छा, कि पता नहीं अभी इनको कैसी लगती है। NN-सिप्पी के बेटे थे भैया, बड़ा नाम था। अब जब वो देख के निकले बाहर तो मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला आपने मेरी ओरिजिनल से अच्छी बनाई। क्या? तो मैंने बोला ये कॉम्प्लीमेंट तो, मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या चाहिए? क्या हो सकता? धर्मजी उधर उनको उस पिक्चर से अच्छी लगी मेरी पिक्चर। इधर कौन था? दिनेश लाल यादव। हाँ, यस, ये दिनेश लाल यादव थे। और मैंने थोड़ा सा चेंजेस करके वो बनाया था पिक्चर। राम शेट्टी उसके पहली बार मेरी एक्शन किए थे। हाँ, उन्होंने एक्शन किया था। तो ऐसा होता है सर कि फ्लॉप है या हिट है या ये है वो बोलते हैं, लेकिन जब पिक्चर चलती है तो सर लिखने वाले लिखते हैं। सर मैं तो लिखने वाले की बात छोड़िए, मैं आज तक चल रहा हूँ। अगर फ्लॉप होता तो मैं आज तक चलता ही नहीं था। और मैं इनके लिए एक और सर्टिफिकेट देता हूँ, जो परवेज जी ने सर्टिफिकेट दिया उनको मैं एक और सर्टिफिकेट देता हूँ। आपको मालूम है मेरी हिट फिल्म थी सौगंध।
बहुत हिट थी, बहुत बड़ी हिट, मतलब उस वक्त नहीं चली थी किसी कारण, लेकिन बाद में आज भी लोग 10-10 नहीं, बार सौगंध दस- साहब नहीं, बहुत- उस वक्त बहुत- रिलीज में उसको फायदा अच्छा, नहीं मिला। अच्छा। वो अक्षय कुमार की उन्होंने पब्लिसिटी केशव रामसन ने नहीं किया बराबर। डांसर फिल्म आने वाली थी, डांसर की पब्लिसिटी में अक्षय कुमार और उसकी भानुप्रिया की कौन थी, शांति प्रिया की फोटो लगा दी, डांस कर रहे हैं, मैं इधर खड़ा हूँ गन लेके, इधर उधर राखी जी खड़ी हैं, पोस्टर ये आए थे। मैंने कहा तू क्या किया, तेरे को बोलना चाहिए कि भीष्म पितामह की पहली फिल्म, समा वो कहानी अलग है। बोला नहीं नहीं भाई मुकेश जी अब जानते हैं केशु को, वो डिस्ट्रीब्यूटर की दूसरी फिल्म आ रही है अक्षय की, डांसर, तो सारी पब्लिसिटी उधर ही कर दी। फिल्म नहीं चली कि ये तो कहे नए लड़के हैं। तो बाद में डायलॉग्स, ये फिल्में टीवी में इतनी बार लोग देखते हैं, मुझे डायलॉग सुनाने पड़ते हैं। तो मैं साहब बोलूँ आपको, वो चौधरी सारंग की स्टोरी आगे जाकर मेरे भाई साहब ने सोचा कि सौगंध की रीमेक की जाए। किसमें? भोजपुरी में। और साहब इनको मैंने अप्रोच किया था कि सौगंध की रीमेक। हाँ जी, और मुझे साइनिंग अमाउंट भी दिया है सर। साइनिंग अमाउंट तक देकर सब कुछ डन करके मनोज तिवारी थोड़ा सा मेरे को भटका दिया कि, और बनते 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 वो नहीं बनी। बोला मुकेश जी अभी थोड़ा सा टाइम भोजपुरी में ठीक नहीं चल रहा है। उनको लगा कि ये तो शरीफ आदमी है, तो उन्होंने रुकवा दी। तो साहब मैं ऐसे नहीं देता किसी को, जो अगर आप उनको फ्लॉप बोल के जो लिखा पड़ा है, सर दिस इज ऑल सेंसेशन। ये जो लिखते हैं, जो आजकल के जो आजकल सोशल मीडिया में कभी किया नहीं। किसी एक्टर की लाइफस्टाइल बताएंगे तो 15 गाड़ी दिखाएंगे, गाड़ी उसके बाद एक होती है। मेरे पास एक गाड़ी और 15 गाड़ी। मुकेश जी का लाइफस्टाइल, उनका बंगला देखिए, कुछ भी नहीं होता रियल, वो सब घुमाते रहते हैं। तो लेट अस बी रियलिस्टिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये है 1994 में जुआरी फिल्म आपने की। हाँ जी, धर्मेंद्र जी के साथ काम किया। क्या किस्सा था उनके साइन करने का? कुछ किस्सा बना आपको कुछ साइन करने का? किस्सा ये था सर कि जुआरी हमने शुरू की थी, उसमें धर्म जी नहीं थे,